अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अंकल खालिद का, आंटी नाजी का। मैं यूजुअली इस तरह की तकरीबात में नहीं जाती, लेकिन मेरी वालदा जो है वो बहुत करीब थी इन दोनों के। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इनको मैं ना नहीं कर सकी, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जो लोग हमारे प्यारे चले जाते हैं उनके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे अगर माँ का जिक्र हो तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको बोर भी ना करूँ। सो आई जस्ट थॉट के बजाय ये कि मैं क्योंकि बड़ी फॉर्मल सी एक सेटिंग है, और सर ने भी कहा कि लेक्चर देंगी, मैं बिल्कुल लेक्चर नहीं दूँगी। मैं तो ये चाह रही थी कि हम एक इंटरैक्टिव सा कोई सेशन हमारा हो जाता, जिसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं अगर मेरे से आप पूछ भी सकें। लेकिन मैंने जी हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने एक पिक्टोरियल सी एक ऐसी प्रेजेंटेशन सी बनाई थी। मैंने कहा था मैं चलो तस्वीरें भी आप देख लेंगे अम्मी की, और कुछ शायद जो आपने नहीं भी देखी होंगी, तो साथ साथ मैं कुछ बातचीत भी करती चली जाऊँगी, तो ज़रा इंटरेस्टिंग सा कुछ एक चीज़ बन जाएगी, बजाय कि मैं बात करती जाऊँ और आप बस सुनते रहें मुझे। सो यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन तो सर ने दे दिया है मेरी वालदा के हवाले से। तो ये एक मेरी तस्वीर है अपनी वालदा के साथ, मेरी फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर है ये। सो बेसिकली मेरी वालदा का जो रियल नाम था, जो असल नाम था उनका, वो नासिरा था, और रानी उनका एक फ़िल्मी नाम था, स्टेज नाम था। दिसंबर 8 को उनकी पैदाइश हुई। स्टार उनका सेजिटेरियस था, एंड ऑफ कोर्स शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग और फन लविंग सी थी। उनकी वालदा इकबाल बेगम और वालिद मोहम्मद शफ़ी। कराची में मेरी वालदा की वफ़ात हुई, एज़ यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन। और उनके और भी बहुत सारे नाम थे जो उनको मिले, जैसे डांसिंग क्वीन, लक्स गर्ल। और मुझे याद है कि हमारे घर एक बहुत बड़ा पैकेट हमेशा जो है लक्स का भी आया करता था, बड़ा हम इंजॉय करते थे साबन। अगर अम्मी के बचपन के हवाले से मैं बात करूं तो बहुत अर्ली ऑन, बहुत छोटी थी जब वो, उस वक्त उनकी वालदा ने नोटिस किया कि वो रेडियो सुनने का बड़ा शौक़ है मेरी वालदा को। और जब वो रात को सोने के लिए जाती थी तो अपने तकिए के ऊपर रेडियो भी वो साथ लेके चली जाती थी, और जो भी गाना चल रहा है या जो भी प्रोग्राम उस पर चल रहा है वो सुनते सुनते सो जाती थी। तो मेरी नानी ने ये नोटिस किया कि भाई इसके अंदर कोई आर्टिस्ट के वो जो जरासीम होते हैं वो इस लड़की में हैं। ये मेरी नानी है, ये मेरी वालदा है उनके साथ। और अपनी नानी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी वालदा को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है उनकी लाइफ में, वो उनकी वालदा ने किया, क्योंकि मेरी वालदा जो हैं वो, उनका ताल्लुक़ मज़ंग से था, तो फैमिली में ज़ाहिर है इस तरह की फील्ड में जाने का तो बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब मेरी नानी ने देखा कि मेरी माँ को शौक़ है इस चीज़ का और वो यही करियर परसू करना चाहती हैं, तो फिर उन्होंने पूरी सपोर्ट की। अब इस सपोर्ट के सिलसिले में ज़ाहिर है फिर वो उनको अपनी फैमिली से कट ऑफ भी होना पड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़ने पड़े, और फिर वो एक अपनी जो एक आर्टिस्टिक जर्नी है उस पर वो रवाना हो गई। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो स्ट्रेंथ बनी और जो पिलर था एक स्ट्रॉन्ग उनकी लाइफ में मेरी वालदा के, वो मेरी नानी थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये मुख्तार बेगम है, और उस साइड पे फ़रीदा ख़ानम बैठी हुई हैं। मुख्तार बेगम जो है वो उस वक्त की अपनी बहुत नामवर, वेरी डिग्निफाइड एंड वेरी पॉपुलर क्लासिकल सिंगर थी, और उनकी ट्रेनिंग से मलिका तरन्नुम नूरजहाँ, फ़रीदा ख़ानम जैसे जो लोग हैं उनके ज़ेर तरबियत रहे। तो आई थिंक माई मदर वॉज़ वेरी लकी कि उनको मुख्तार बेगम ने ट्रेन किया, और उनकी कंपनी में, उनकी सोहबत में उन्होंने अपना जो भी फ़न का एक सफ़र है वो आगाज़ की। ये मेल मेंबर कौन थे इसमें पिक्चर में? मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा।
महबूब मेरी वालदा की पहली फ़िल्म थी, ये उनका डेब्यू था 1962 में। और इस फिल्म में जो है उन्होंने एक डांसर का जो है वो रोल प्ले किया था। अनवर कमाल पाशा इसके थे, डायरेक्टर थे, और आगा हशर काश्मीरी जो थे वो राइटर थे इसके। साथ जो इनके ये खातून है, इनका नाम छम छम है मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद अम्मी का जो है फ़नी सफ़र वो क्योंकि महबूब जो थी वो बहुत सुपर डुपर हिट थी और फिल्म बहुत अच्छी गई और पहली फिल्म से ही उनको बहुत नाम मिला। तो उसके बाद एक सक्सेस की जो है एक कहानी वो शुरू हो गई और उसके बाद बहुत सी कामयाबियाँ उनको मिली। ये सारी अम्मी की डिफरेंट फिल्में हैं उस वक्त की, जिसमें हज़ार दास्तान थी, जोकर, दारा बड़ी मशहूर थी अम्मी की फिल्में। मेरी वालदा का जिक्र हो और उनकी आंखों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। मैं सोचती हूँ कि अम्मी के हमेशा हुस्न के हवाले से बात होती है, उनकी खूबसूरती के हवाले से बात होती है, लेकिन उनके चेहरे पे जो खूबसूरती थी वो सिर्फ इस वजह से नहीं थी कि सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी थी, उनके अंदर उनका दिल भी बड़ा खूबसूरत था। एंड शी वॉज़ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो अंदर है वही बाहर है, इसीलिए उनकी चेहरे पे, उनकी शक्ल पे वो मासूमियत भी थी। और फिल्मों में फिर ये हुआ कि उनकी हुस्न का ज़ाहिर चर्चा जो था वो तो हर तरफ फैलना ही था और फैलता चला गया। और फिर यही जो है हुस्न का चर्चा मेरे वालिद तक भी पहुंचा। मेरे वालिद हसन तारिक जो हैं उस वक्त ही वाज टॉप नॉच फिल्म डायरेक्टर, बड़े अरूज पे थे और बड़ी हिट फिल्म है उस वक्त वो दे रहे थे। उनकी पहली फिल्म थी नींद मैडम नूरजहां की, तो वो उन्होंने डायरेक्ट की और अपने करियर में ही वाज सोरिंग वेरी हाई। तो उस वक्त ज़ाहिर है उनकी मुलाकात मेरी वालदा से भी हुई और मेरी फूफा मुझे ये बताती हैं कि पहली मुलाकात में ही फेल इन लव विद हर। फिर ऑब्वियसली उसके बाद उन्होंने प्रपोज़ किया मेरी वालदा को और दोनों की शादी हो गई। उसके बाद फिर मेरी भी बीच में एंट्री हो गई, तो मैंने भी आना था। ये मेरे फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर है। उस वक्त अमराव जान अदा रिलीज़ हुई थी और काफ़ी ज़्यादा आपको पता है हिट थी फिल्म। तो ये दोनों जो है सक्सेस, अमराव जान की सक्सेस सेलिब्रेशन भी थी और ये मेरी बर्थडे भी थी, तो ये काफ़ी बड़ा फंक्शन था उस पर। ये उसी फंक्शन की एक और तस्वीर है, इसमें आप बहार बेगम को देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सी अम्मी की जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं उनका ज़ाहिर सिलसिला तो जारी रहा, जिसमें अमराव जान अदा। और अमराव जान अदा के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ज़ाहिर है पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार होता है और वो बच्चों के प्यार में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। तो मेरे वालिद ने एज अ प्रोड्यूसर इसमें मेरा नाम दिया हुआ है, तो आप जब भी ये फिल्म देखेंगे उसमें अगर आप प्रोड्यूसर देखेंगे तो मेरा नाम होगा। लेकिन उस वक्त मेरी उम्र 1 साल थी और आई थिंक कोई अवार्ड फंक्शन था जिस पे अनाउंस भी किया गया था कि बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर, तो उसमें अवार्ड मुझे मिला था और लोगों का ख्याल था कि कोई बड़ी मुदब्बर सी खातून आएंगी स्टेज पे और राबिया हसन उनका नाम है। और वो तो मेरे वालिद ने मुझे गोद में उठाया हुआ था और फिर वो अवार्ड रिसीव किया उन्होंने। अमराव जान के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इसमें जितनी भी जो ज्वेलरी थी और सारा कुछ जो था वो अम्मी की सारी रियल ज्वेलरी थी जो उन्होंने पहनी। और जब वो इलाज के लिए ज़र इलाज थी इंग्लैंड में, दिलीप कुमार साहब उनको मिलने आए तो अम्मी ने उनको बताया कि मैंने अपनी फिल्म में अपनी ज्वेलरी पहनी, तो बड़े हैरान भी हुए सुन के और बहुत अप्रिसिएशन भी मिली। और आई डोंट नो इफ़ यू नो कि हमारी जो अमराव जान अदा है वो इंडिया में भी बनी है और 2 दफ़ा बनी है, लेकिन इतनी पजीराई नहीं मिल सकी उनकी वहाँ पे जो बनी फिल्म जितनी हमारी फिल्म ये हिट हुई यहाँ पे। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है कि हमारी फिल्म इतनी हिट क्यों हुई और इंडिया में क्यों नहीं चली फिल्म? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो ये नावल था मिर्ज़ा हादी रुस्वा का, उसमें
इंडिया ने ये किया कि उन्होंने एज़ इट इज़ जो स्टोरी थी उन्होंने तकरीबन उसको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे वालिद ने इसमें बहुत सारी चेंजेस की थी अकॉर्डिंग कि कल्चरली अप्रोप्रिएटेड के जो कल्चर है जो हमारा यहाँ पे उसके मुताबिक एक माँ का दर्जा क्या होता है या एक माँ के रोल को बेसिकली उन्होंने प्रेजेंट किया। तो उसमें ये चीज़ जो थी ये जो इंडिया में जो फिल्में बनी थी उनमें आई थिंक ये ब्लैक था और इमोशनल वैल्यू इस फिल्म की ज़रा ज़्यादा थी। सो या इमरान जान अदा, फिर अंजुमन बहुत एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी मेरी वालदा की, जिसका गाना भी था उफला हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, बड़ा मशहूर हुआ और बड़ा आइकॉनिक पोज था उनका ये। एक गुनाह और सही, ये भी बड़ी अपने वक्त की मशहूर फिल्म है और बड़ी हिट फिल्म थी। तहज़ीब, ये भी बड़ा आइकॉनिक एक पोज है जो आपने डिफरेंट पोस्टर्स में और डिफरेंट जगहों पर शायद देखा भी होगा, कैफ़ेज़ में भी अक्सर ये आर्ट वर्क्स में यूज़ हुआ होता है ये वाला पोज। बेगम जान, सुरैया भोपाली और देवर भाभी। बेगम जान एक्चुअली हमारे घर में भी शूट हुई थी, मुस्लिम टाउन में जो हमारी रिहाइश है, आंटी तो कल आई भी थी, तो बाहर वो जो एरिया वहाँ पे कुछ सीन्स शूट हुए थे और अम्मी ने ये किरदार इतना ज़बरदस्त इसमें परफॉर्म किया है। आई डोंट नो कितने लोगों ने बेगम जान देखी हुई है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। इतना नेचुरल उन्होंने परफॉर्म किया कि पठानी का रोल, कि मुझे याद है हम लोग जब कपड़ा लेने बाज़ार जाया करते थे शादमान या औरेगा, तो बाज़ार वहाँ पे ज़्यादातर पठान ही होते थे जो कपड़ा सेल कर रहे होते थे, तो अम्मी कभी उनके लहजे में अगर बात थोड़ी सी करती थी तो वो समझते थे कि ये को पठानी है, तो फिर वो पूरा प्रॉपर पश्तो में शुरू हो जाते थे, तो वो मुझे को नहीं मार के फिर कहती थी कि हुण मैनू तो नहीं आंदी पई तो हुण की बनेगा। सो इतना नेचुरल उनका एक एक्सेंट था इस फिल्म के अंदर भी कि जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। सो उस वक्त जब मेरी वालदा अपने बहुत अरूज पे थी तो मैं उससे बहुत छोटी थी और बच्चा ज़ाहिर है पेरेंट्स के बारे में बड़ा पोजेसिव होता है, बड़ा लालची होता है, उसका दिल करता है पेरेंट्स बस हमारे इर्द गिर्द ही रहें, हम सब अटेंशन हमें मिले। तो मैं भी कुछ उसी किस्म का बच्चा थी और मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि मेरी वालदा जाती हैं और घर पे नहीं होती हैं और टाइम नहीं देती हैं, तो ये गिला जो था ये मैं हमेशा किया भी करती थी अपनी वालदा से। लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े थोड़े लाइक जब मैं बड़ी हुई कुछ अरसे बाद, तो आई डिड रियलाइज़ कि मेरी वालदा जो है उनका रोल जो है, सॉरी ये क्या हो गया, कहाँ गया लड़का। सो आई रियलाइज़ कि वो सिर्फ एक वालदा नहीं है बल्कि उनका एक पब्लिक इमेज भी है, उनका एक और भी रोल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया एंड आई डिड रियलाइज़ कि उनकी एक जॉब है, उनका एक काम है जो कि उनकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड देन आई स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग इट। इसको प्लीज़ ज़रा ठीक कर दें, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मेरा किधर लगा हाथ। जब तक वो ठीक कर रहे हैं आपसे एक बात पूछूं जी जी। कि आपको किस उम्र में पता चला कि आपकी वालदा इतनी मशहूर है, फिर आपको वो फिर बहुत अर्ली ऑन, ये आई थिंक इसको आपने इंटरनेट से नहीं इंटरनेट से नहीं है, इंटरनेट तो नहीं ऑन किया हुआ। आपने उसमें वो किया हुआ था, USB कहाँ है मेरी, ये लगी हुई, तो आप USB से चला लेते हैं, USB से चला देना। आगे कर दें तो वो जहाँ आगे चले जाते हैं, नहीं ये तो एंड पे चले गए। हाँ पीछे पीछे हाँ इधर से इधर फिल्म्स एक्चुअली हम लोग जाया करते थे जब पहला शो होता था फिल्म का, तो वो हमने तो जाकर देखना होता था, वो लाजमी था कि हमने जाना है गैलरी में बैठना और जाकर देखना है। तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो रही थी, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग अपनी वालदा के लिए बड़ी डिफरेंट है जो शायद आप लोगों की अपनी वालदा के लिए होगी, क्योंकि उनका प्रोफेशन बड़ा डिफरेंट था। वालदा के लिए एक बड़ा सीक्रेट सी एक एस्पेक्ट होता है जो अटैच होता है वालदा के लिए, शी इज़ वेरी सीक्रेट। लेकिन फिर मेरी जो वालदा हैं वो तो
फिल्म में काम भी कर रही थी, वो नाच भी रही थी, डिफरेंट मेल एक्टर्स के साथ वो परफॉर्म भी कर रही थी। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई कि मेरी माँ पहले एक इंसान है, उसके बाद वो एक एक्टर है और फिर वो एक माँ है। तो मैंने तो उनको इस तरह से समझा। मैं उनको सिर्फ ये नहीं कह सकती कि हाँ वो एक माँ ही है और वो रोज़ मुझे अंडा पराठा खिलाए या मुझे स्कूल छोड़ के आए। वो इस तरह की हमारी फिर वो रिलेशनशिप जो है वो बनी भी नहीं। इट वॉज़ अ डिफरेंट रिलेशनशिप। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, आई थिंक 8, 9, 10 साल की होंगी। हाँ जी। सो फिर ज़रा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो फिर थोड़ी मैं बड़ी हुई, फिर मैंने अपनी वालदा के साथ ट्रैवल भी किया एंड दीज वर द आई थिंक बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ये लेट 80s की बात है। हम लोग लंदन गए और 2-3 दफ़ा हम लोग वहाँ पे गए। मेरी वालदा को बड़ा शौक़ था, हमेशा हम वॉक करके जाते थे कहीं भी जाना। लंदन में तो आराम से हम वॉक कर सकते हैं, यहाँ बड़ी मुसीबत है, हम कहीं नहीं बाहर जा सकते। लेकिन वहाँ में हम सुबह सुबह नाश्ता करते थे, फिर हम वॉक पर निकल जाते थे और शॉपिंग करनी है जो भी। तो ये बड़ा अच्छा टाइम मैंने गुजारा उनके साथ। लंदन बड़ा मुझे अब याद भी आता है, मिस करती हूँ मैं वो टाइम सारा। उसके बाद अम्मी का एक करियर था जो टीवी पे भी उन्होंने कंटिन्यू किया, बिकॉज ऑब्वियसली शी वाज अ पैशनेट एक्टर। एक्टिंग के साथ उनको इश्क था। तो कुछ अर्सा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया इन लेट 80s और वो भी बड़ी हिट रही उनकी फिल्म्स। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने टीवी का भी रुख किया और आई थिंक मेरी वालदा वाहिद फिल्म स्टार हैं जिन्होंने फिल्म के बाद टीवी में वो आई हैं। यूजुअली एक्टर्स टीवी से फिल्म में जाते हैं, लेकिन शी वाज द फर्स्ट वन टू come from film to TV. ये मेरे कुछ आर्ट वर्क्स हैं। ये जो पिछली स्लाइड है ये अम्मी के तकरीबन आप कह लें कि कुछ प्ले के दिनों की पिक्चर्स हैं ये। सॉरी, और उस वक्त उनको कैंसर डायग्नोज हो गया था, लेकिन देखने में पता ही नहीं चलता था हमें कि ये बीमार है। वो इतनी फ्रेश लगती थी, इतनी खूबसूरत लग रही होती थी कि पता ही नहीं चला। बस वो फिर 1 महीने में ही उनका डायग्नोज भी हुआ, ट्रीटमेंट भी हुआ, फिर उनको कराची ले गए। लेकिन इट जस्ट हैपेंड वेरी रैपिडली और विद इन अ मंथ शी वाज गॉन। तो हाँ, ये उनके ख्वाहिश और फरेब जो PTV पे जो प्लेस चले उनके कुछ क्लिप्स हैं। एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस कि उनको अच्छे कपड़े पहनने का, शी हैड अ वेरी वेरी गुड एस्थेटिक सेंस। घर सजाने का, अच्छे कपड़े पहनने का उनको बहुत शौक था। टेस्ट बहुत अच्छा था और हर कपड़ा उन पे सज जाता था। इवन मैं जब छोटी थी तो मैं देखा करती थी उनकी विग्स और उनके कॉस्ट्यूम्स घर जब आते थे तो बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। ज्वेलरी फिल्मी सारी, लेकिन उन पे बहुत सजती थी हर चीज़, हर कलर। NCA से मैंने ग्रेजुएट किया और कुछ अर्सा जब गुजर गया मेरी वालदा की वफ़ात हो गई। सो ज़ाहिर है मैं उनको मिस भी करती थी, याद भी करती थी। तो एक मेरे पास आर्ट का ही ज़रिया था कि मैं अपनी जो भी मेरी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकती थी। तो दिस इज़ माई आर्ट वर्क। आपने चीज़ें खुद बनाई हैं? जी, ये चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं। इसमें कुछ कोलाज भी है, कुछ डिजिटल भी है, कुछ हैंडमेड भी है। इट्स अ मिक्स मीडिया जिसमें कुछ जो है अम्मी के फ़िल्म के इमेजेस ही हैं। उनके जो पोस्टर्स से थे वो मैंने कट आउट मैं कर लेती थी और फिर उनको अरेंज करती थी। फिर उस इमेज को देख के मेरे दिमाग में एक कहानी चलती थी और उस कहानी को फिर मैं पेपर के ऊपर जो है वो दिखाने की कोशिश करती थी।
अम्मी की फ़िल्मों में से सबसे ज़्यादा जिस फिल्म ने मुझे मुतासिर किया वो अमराव जान अदा है, और उसकी वजह ये है कि मैं बहुत छोटी थी और जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे लगता था कि ये रियली हो रहा है सब कुछ। मैंने ये अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि ये एक फ़िल्म है और ये सब कुछ, मुझे लगता था कि ये असली में मेरी माँ के साथ हो रहा है और ये सारे बुरे आदमी हैं जो मेरी माँ को तंग कर रहे हैं। और वो ऐसी चीज़ बैठी है मेरे दिमाग में कि मैं अभी भी, आप कहीं पे अमराव जान लगा दें मेरी वही फीलिंग होगी। सो आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विद यू। और ये गाना जो है इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ओह, ऑडियो नहीं है, अच्छा मैंने म्यूट किया। अच्छा यहाँ से कर दूँ, पूरी फुल कर दूँ, पूरी कर दूँ। अपनी सुहाग की खीर मानी थी तो आपने बेदर्दी से हमारा हाथ झटक दिया था। हम बिलक बिलक कर रोते रहे मगर आपने ठोकर मारकर हमें उस घर से निकाल दिया था। खुदा बता ये तमाम लोग भी कितने सख्त होते हैं। गरीबों की एक नहीं सुनते मगर उनसे जिंदगी की आखिरी पूछे भी मांगने के लिए आ जाते हैं। जाइए नवाब साहब, हम अपना दिल पूरी तरह उजाड़ कर शरीर को घर आबाद करने की कोशिश करेंगे। जो बचा था वो लुटाए, जो बचा था वो लुटाने
देख रही हूँ उमराव? क्या हुआ? एक हादसा हुआ है खानम। एक पल में ना जाने कितने गुजर गए। बात तो करो, आखिर हुआ क्या है? हम उस हवेली में नाच रहे थे कि अचानक मुन्ना नजर आ गया। बस फिर कुछ ना पूछो खानम, ममता की एक लहर थी जो सीने से टकरा गई। हमने उसे बुलाया तो वो देखने लगा। हम रोए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। हम तड़पे तो उसने चीर कर अपने बाजू फैला दिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था खानम? हम आखिरी बार दिल खोल कर नाचे, जिस तरह एक परिंदा फड़फड़ा कर अपने पर कुर्बान कर लेता है लेकिन कफस को तोड़कर निकल जाता है। हम तड़प कर नाचते गए और आखिर उस कैद से आजाद हो गए जिसमें जिंदगी गुजर गई थी। खानम घुंघरू इस तरह नजर आते थे जैसे टूटे हुए पिंजरे की तिलियां फर्श पर बिखरी पड़ी। जिस जंजीर को बाप की मोहब्बत नहीं तोड़ सकी थी उसे बेटे की एक चीख ने तोड़कर रख दिया। तुमने जिंदगी में बड़े दुख उठाए हैं और वो इसलिए तुमने बेगम बनने का ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर देखने में खुशहाल था। औरत की सिर्फ 3 हैसियतें होती हैं, या वो बेगम होती है या कनीज और या फिर थैंक यू। ये सीन कटा हुआ है, पूरा नहीं था, लेकिन वो मम्मी का आगे डायलॉग था कि मैंने एक और रूप देखा और वो है माँ का रूप।